एक इंडियन पैरा कमांडो जो मिलिटेंट्स के कैंप में उनके साथ ही 2 हफ्ते तक रहा, उनके साथ खाया, उनकी बातें सुनी, उनका ट्रस्ट जीता और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो उनका बंदा नहीं, उनके अंत का ब्लूप्रिंट था। 2 हफ्ते की इंटेल और एक ही ऑपरेशन में 11 मिलिटेंट्स खत्म और पूरा आतंकी इकोसिस्टम हिला कर रख दिया। दिस इज वन एंड ओनली मेजर मोहित शर्मा। कश्मीर की रात ठंडी होती है, पर 2004 का कश्मीर सिर्फ ठंडा नहीं था, जंग में जल रहा था। मिलिटेंट नेटवर्क्स इतने लेयर हो चुके थे कि इंडियन आर्मी को लगने लगा था अंदर घुसकर इंटेल लाना अब इम्पॉसिबल है। पर इम्पॉसिबल का मतलब नॉर्मल लोगों के लिए होता है, पैरा स्पेशल फोर्स के लिए नहीं, और मेजर मोहित शर्मा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। फाइट मद्रास रेजिमेंट से मोहित की जर्नी एक सिंपल पैटर्न फॉलो करती थी। फ्रंट फुट पे लीडर, पेट्रोलिंग हो, रेड हो या नाइट ऑफ हो, मोहित का एक रूल था, अगर मेरी टीम आगे जाएगी तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। उनके जूनियर्स उनके बारे में कहते थे, शर्मा सर बोलते कम है, पर जब बोलते हैं हमें पता होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने जल्दी समझ लिया था फ्रंट लाइंस उनकी जगह है और रिस्क उनका रोजाना का साथी है। जब मोहित ने पैरा एसएफ का सिलेक्शन लिया, लोगों ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम कर पाओगे? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरा एसएफ का सिलेक्शन बॉडी स्ट्रेंथ का टेस्ट कम और विल पावर का एसेसिनेशन ज्यादा होता है। ठंड के पानी में घंटों रहना, नॉन स्टॉप मार्च करना, कंटिन्यूअस एग्जॉशन, नींद सिर्फ 2 या 3 घंटे और ऊपर से मेंटल स्ट्रेस, ऐसा प्रेशर जो आदमी को अंदर से फाड़ देता है। पर मोहित बिना शोर, बिना कंप्लेन हर टास्क कंप्लीट करते गए। इंस्ट्रक्टर्स को एक लाइन बोलने की आदत पड़ गई, शर्मा डजंट ब्रेक एवर। और जब उनके कंधे पर बलिदान बैच लगाया गया, वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं, इंडिया का 1 मैन मिशन बन चुका था। 2004 से लेकर 2006 के बीच कश्मीर में एक ही सवाल हर मीटिंग में उठता था, मिलिटेंट्स के इनर सर्किल तक कैसे पहुंचना है। उनके कैंप्स, हाइडआउट्स, लीडर्स सब अंधेरे में था। इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड होती थी, कभी रिलायबल नहीं होती थी। एक मीटिंग में साइलेंस छा गया था जब मोहित ने कामली बोला, सर अगर कोई अंदर घुस सकता है वो मैं। 1 सेकंड के लिए रूम जैम हो गया, क्योंकि सब जानते थे ये कोई मूवी नहीं जहां पकड़े गए तो टॉर्चर, वीडियो एग्जीक्यूशन और बॉडी भी वापस ना मिले, ये रूटीन था। पर मोहित का टोन सिंपल था, हाई रिस्क ही स्पेशल फोर्सेस का काम था। और इसके बाद एक फेक आइडेंटिटी बन गई, पूरा बैकग्राउंड डिजाइन किया गया, फैमिली इश्यूज, फ्रस्ट्रेशंस, ब्लीप सब मोहित ने पूरा मेकओवर किया। उनका वॉक, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी खामोशी, उनकी हैबिट्स, उनका स्ट्रीट इंटेलिजेंस। 4 महीने तक मोहित सोल्जर नहीं रहे, वो इफ्तिखार बन गए कि उन्हें देखकर इवन ट्रेंड इंटेल ऑफिसर कंफ्यूज हो जाएं। और फिर वो निकल पड़े सिंगल मैन इन्फिल्ट्रेशन पर। मोहित मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट पॉइंट पर पहुंचे, डाउट हुआ, क्रॉस इंक्वायरी हुई, टेस्ट हुआ, गन हैंडलिंग देखी गई, पर इफ्तिखार पास हो गए। अब मोहित उनके बीच थे, बिल्कुल उनके पास, जितना क्लोज उनको चाहिए था, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा। 2 हफ्ते तक उनको मिलिटेंट्स का ट्रस्ट मिल गया, उनको कमांडर्स का एक्सेस मिल गया, उनको जिहादी नेटवर्क का इनसाइड मैप मिल गया। रात को आपके पास चाय होती थी, दिन में छोटे सेफ हाउस में प्लान बनते थे, और मोहित हर एक लाइन, हर एक मैप, हर एक सिग्नल अपने दिमाग में लॉक करते जाते थे। इंजीनियरिंग लेवल प्रिसीजन के साथ इंटेल असेंबल होती गई, और फिर एक मोमेंट आया जब मोहित ने सिग्नल भेजा, एवरीथिंग रेडी। आर्मी ने स्ट्राइक की और एक ही ऑपरेशन में 11 मिलिटेंट्स डेड, और कश्मीर का पूरा टेरर नेटवर्क एक आदमी के अंदर घुसने से हिल गया। 2 हफ्ते के बाद एक सीनियर मिलिटेंट ने मोहित की ट्रेनिंग आइज पे शक किया। उनकी चाल, उनका अलर्टनेस लेवल सब एक ट्रेन सोल्जर जैसा लगने लगा। ये सेकंड, ये मोमेंट लाइफ और डेथ का डिफरेंस था। मोहित प्रोफेशनली कामनेस में आंसर देते गए, पर उन्हें पता था कि ये लॉन्ग नहीं चलेगा। तभी इंडियन आर्मी ने इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन प्लान एक्टिव किया। मोहित को सेफली निकाला गया। मोहित ने जो मिलिटेंट्स के बीच जाकर कश्मीर में किया, वो आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ। कुछ साल बाद मोहित फिर कश्मीर आए, यूनिफॉर्म में, फुल पैरा स्पेशल फोर्स मोड में। कुपवाड़ा के स्नोफील्ड जंगल में एक रिपोर्ट आई, 10 फॉरेन मिलिटेंट्स LOC क्रॉस कर चुके हैं। मोहित ने कमांड ली, टीम वी गो फर्स्ट। एनकाउंटर एक्सप्लोड हुआ, स्नो फूट डीप, ट्रीज स्प्लिट, बुलेट्स क्रैक,
इको माउंटेन्स में बाउंस हो रही थी। मोहित ने पहले 2 मिलिटेंट्स क्लोज रेंज में एलिमिनेट किया। एक सोल्जर पिन डाउन हो गया। मोहित उस तक दौड़े, कवर फायर दिया और उसे आउट निकालकर सेफ जोन तक पहुंचाया। फिर एक हिडन मिलिटेंट फ्लैंक से बर्स्ट फायर देता है। मोहित इंस्टेंटली रिपोजिशन, परफेक्ट शॉट और मिलिटेंट डाउन। पर उसी मोमेंट एक बुलेट एंगल चेंज करके उनके चेस्ट प्लेट के नीचे घुस जाती है। मोहित गिरते हैं, सांस भारी हो रही है, पर उनका फिंगर ट्रिगर से नहीं छूटता। उन्होंने लिटरली लास्ट ब्रेथ तक फाइट किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इन्फिल्ट्रेशन फेल, इंडिया से। ऑपरेशन के बाद एक कैप्चर्ड मिलिटेंट ने बोला, हमारे बीच एक लड़का था इफ्तिखार, वो हमसे ज्यादा ब्रेव था, पर वो इंडियन निकला। दुश्मन की दुनिया हिल गई। उनको पता चला जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आदमी उनका साइलेंट डिस्ट्रॉयर था। 2009 में मेजर मोहित शर्मा को अशोक चक्र मिला। साइटेशन में लिखा था, सुप्रीम करेज, सुप्रीम लीडरशिप और सुप्रीम सैक्रिफाइस। पैरा एसएफ के मेस में आज भी एक नाम डीप साइलेंस और रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, द घोस्ट हु वॉक्ड इनटू एनिमी कैंप्स।